एलपीजी का रेट पेट्रोल से ऊपर है। आपको पता है 470 रुपये एक किलो मिल रही है हमें। गैस अज 540 रुपए किलो, 280 किराया, 10 रुपये ਵਧਾਇਆ सवारियां को गल पैंदी। ਅਸੀਂ किधर जाइए? रश्के आप रिक्शा चलाते हैं? रश्के चलाते, रश्के की भी 1000 रुपये दिहाड़ी है। अच्छा, क्या करें हम? गैस तकरीबन 150 रुपये से भी ज़्यादा इजाफा कर चुके हैं ये लोग, और हर दफ़ा 20, 30, 40, 50 रुपये बढ़ा रहे हैं। हुकूमत कह रही है एलपीजी का रेट 304 रुपये रेट है, और बाकी ये गैस इतनी बढ़ी रही है तो बाकी इनको क्यों नहीं पूछती हुकूमत? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात गए एक बहुत बड़ा इजाफा किया गया और पेट्रोल जो है पाकिस्तान में इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर रेट के लिहाज से पहुंच चुका है। इस वक्त 458 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल पंप्स पर सेल किया जा रहा है, और हुकूमत ने रात गए तकरीबन 137 रुपये पर लीटर जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। लेकिन ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है सिर्फ पेट्रोल नहीं महंगा होता, तमाम अशिया खुर्दोनोश, इसके अलावा लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अहम अशिया है जो उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चाहिए होती हैं, उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और तमाम चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। अब देखना ये है कि अगले दिनों में क्या क्या चीज़ें मज़ीद महंगी होगी, क्योंकि अब महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो पूरे पाकिस्तान में बर्पा हो चुका है। हम इस वक्त लाहौर की एक अहम शाहराह इचरा के करीब मौजूद हैं, जहाँ पर लोग काफ़ी सरापा एहतजाज, हम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद जो है उनको जो है अभी भी हुकूमत से कोई उम्मीदें वाबस्ता हैं कि उनकी उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल 458 रुपये लीटर कर दिया गया है, तो अभी भी कोई उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल हो सकती है, हालात बेहतर हो सकते हैं? जी, हम तो जब से पैदा हुए ना पाकिस्तान में महंगाई ऊपर गई है, नीचे नहीं आई। अब ये देखें कि आप पेट्रोल 100 रुपये करके बढ़ा रहे हैं, 50 रुपये करके बढ़ा रहे हैं। जब ये सस्ता होता है तो फिर आप 5 रुपये सस्ता कर रहे हैं जी, 10 रुपये सस्ता कर रहे हैं। ये क्या तरीका? जब पीछे से जब आपको सस्ता मिलता है तो वैसे ही कम करना चाहिए कि ऐसे। और ये जो हमारे रिक्शा ड्राइवर भाई हैं, आप सब ने ये देखे होंगे, देखिए ये सब रिक्शे, कैमरा हमारे इनको देखे सब खाली हैं, सब खाली पड़े हुए हैं, और ये सब एलपीजी पे चला रहे हैं। एलपीजी का रेट पेट्रोल से ऊपर है। आपको पता है 470 रुपये एक किलो मिल रही है हमें, वो भी आज 500 रुपये है, क्योंकि रात को पेट्रोल बढ़ा है तो आज 500 रुपये हो गई है। तो मुझे एलपीजी का रेट 500 रुपये किलो तक पहुंच गया। तो पहले क्या रेट था ये जंग से, क्योंकि जंग के बाद ही रेट बढ़ना शुरू हुआ? जंग से पहले ईरान अमेरिका जंग से पहले क्या रेट था? ईरान अमेरिका जंग से पहले 280 रुपये चल रहा था, ठीक है। अब ये देखें कि इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया। गवर्नमेंट का रेट आप बता रहे हैं जी 309 रुपये। आज भी मैं टीवी पे देख कर आया जी, गवर्नमेंट का रेट 309 रुपये है। ये जो पीरा फोर्स हमारे ऊपर लगाई हुई है, ये गरीब आदमी को तो पकड़ती है। ये जी भिंडी का रेट हमने याद आपने 240 क्यों बेचा है जी, 230 लगाया, चलो ये ठीक है मान लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी के 10 रुपये भी पकड़ कर ले रही है। ये जो माफिया बैठा हुआ है एलपीजी वाला, 200 रुपये एक किलो के पीछे माफिया ले रहा है। ये मरीम नवाज़ को नहीं यार नज़र नहीं आ रहा। बराए मेहरबानी हमारी गुजारिश है मरीम नवाज़ साहबा से कि इस पर भी ध्यान दें। आपने पेट्रोल पे सब्सिडी दी है, आज ये भी बता रहे हैं जी मैंने मेट्रो फ्री कर दिया, स्पीडो फ्री कर दी है, इलेक्ट्रो भी फ्री कर दी है। आप मोटरसाइकिल इस्तेमाल ना करें, मैंने पेट्रोल पे सब्सिडी दी है मोटरसाइकिल वाले को। ये बेचारे क्या करेंगे, मुझे ये बताएं ना, इनको कौन सी सब्सिडी दी है? चलिए पेट्रोल पे तो सब्सिडी दे दी जाएगी, 458 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल है इस टाइम, उस पर सब्सिडी भी दे दी गई। लोगों को जो है सफ़र करने की भी सहूलियात दे देंगे, अनाउंस कर देंगे। लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की जो चीज़ें हैं, जैसे सब्ज़ी, आटा, घी, कुकिंग ऑयल, ये वो चीज़ें हैं जिस पर अल्टीमेटली पेट्रोल के असरात मुरतब होते हैं। तो इनके ये ज़रूरियात ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ें हैं, तो इसके बारे में बताएं, क्या उनके रेट्स भी कोई सब्सिडाइज़ किए जा रहे हैं? उनके रेट जब 50 रुपये बढ़ा था ना 1 किलो घी के, मगर जो ना 30 रुपये बढ़ गए थे। शान का घी, जो ये सूफी वाले घी, जो हम नॉर्मल लोग आम लोग खाते हैं, इनके पीछे 30 रुपये 1 किलो के पीछे 30 रुपये बढ़े थे। अब 138 रुपये इनको रात को इजाफा किया। ज़ाहरी बात है इसके पीछे 50 रुपये यानी 80 रुपये किलो के मगर बढ़ जाने। अभी जो सब्ज़ियाँ हैं ज़ाहरी बात है ट्रांसपोर्ट में लेके आते हैं जाते हैं, वो सब ये जो रिक्शा चला रहा है, जो चला रहा है, वो सवारी बोलेगा जी मुझे थोड़ा किराया ज़्यादा चाहिए, तो वो जो लेके आ रहा है वो ज़ाहरी बात है वो भी सब्ज़ी फिर महंगी बेचेगा। इससे जो आप जो दूसरे नंबर पे जो लॉकडाउन भी लगा रहे हैं, मैंने ये भी देखा है कि लॉकडाउन लगेगा 1 हफ्ते के बाद, तो लॉकडाउन लगाने का कोई ये प्रोसीजर ठीक है? मुझे नहीं लगता ये ठीक है। जो काम कर रहा है उसको काम तो कम से कम करने दे।
जी बिल्कुल, लोग इससे काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर डायरेक्टली जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इफेक्ट करती हैं। पेट्रोल की कीमतें जैसे ही उनमें इजाफा किया जाता है तो सब्ज़ी वो भी महंगी हो जाती है, आटा घी दालें ये तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। क्योंकि सब्ज़ी वालों से अगर कहा जाए तो उनसे पूछा जाए कि सब्ज़ियों के रेट क्यों बढ़ा दिए गए, तो वो कहते हैं कि सब्ज़ियों की पहुँच जो है अब महंगी हो गई है। दूसरे शहरों से लाहौर शहर में आने में सब्ज़ी के ऊपर जो है वो ट्रैवलिंग चार्जेस लगते हैं, जिसके लिए उन्हें तमाम जो ट्रैवलर्स हैं उनके साथ जो गाड़ियां लेकर आती हैं उनको किराए ज़्यादा देने पड़ जाते हैं। पेट्रोल की कीमतें हम और लोगों से जानते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आप मुझे ये बताएं कि इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, वो भी सब पाकिस्तानियों को इस तरह अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, पेट्रोल की कीमत 458 रुपये हो गई है। भाई गैस ਅੱਜ 540 रुपए किलो, 280 किराया, 10 रुपये ਵਧਾ ਸਵਾਰੀਆਂ को गल पैंदी। ਅਸੀਂ किधर जाइए? रश्के आप रिक्शा चलाते हैं? रश्के चलाते, रश्के की भी 1000 रुपये दिहाड़ी है। अच्छा, क्या करें हम, तो किधर खिलाएं? मुझे ये बताएं कि अशिया खुर्दो नोश की कीमतें, आप आटा घी चीनी आप लेने गए हैं, वो कहाँ तक पहुँचे आप? वो आटा भी महंगा, घ्यो भी महंगा, चीनी महंगी, हर शहर रेट ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ। ठीक है, दस दो कि मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बताओ, आप वैसे घर की कोई चीज़ें वगैरह लाते हो? आपको कोई आइडिया है? ट्रैवल वगैरह करते हो? पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? क्या पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई हो गई है। ठीक है, घर किराए पे है, रिक्शा दिहाड़ी पे चलाते हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी है। गैस 450 रुपये किलो हो गई है, 500 रुपये। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अंकल जी, महंगाई है। अब रिक्शा भी हम दिहाड़ी पे आप भी रिक्शा चलाते हैं? यहाँ पर ज़्यादा लोग जो मैं यहाँ आए हूँ यहाँ रिक्शा चलाने वाले हैं, तो आप पे क्या असरात, ये पेट्रोल महंगा होने के, गैस महंगा होने के क्या असरात हो रहे हैं? बहुत महंगा पेट्रोल गैस आज 500 रुपये किलो हो गई है। और हुकूमत का रेट जो दे रहे हैं खबरों में, वो LPG का 304 रुपये का रेट दे रहे हैं। लेकिन ये बाकी और जो रेट बढ़ रहे हैं ये उनको हुकूमत ना कोई पूछ रही है। पेट्रोल बीच में एक दफ़ा 55 रुपये बढ़ा था, उससे बाद गैस तकरीबन 150 रुपये से भी ज़्यादा इजाफा कर चुके हैं ये लोग। और हर दफ़ा 20, 30, 40, 50 रुपये बढ़ा रहे हैं। लेकिन हुकूमत का रेट वो किधर जाता है? जो आप हुकूमत कह रही है LPG का रेट 304 रुपये रेट है, और बाकी ये गैस इतनी बढ़ रही है, तो बाकी इनको क्यों नहीं पूछती हुकूमत? अच्छा, जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, साथ साथ गैस LPG जो है वो भी दिन ब दिन उसकी भी इजाफा होता जा रहा है। घरों में लोगों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि गैस घरों में अब आ नहीं रही, तो उन्हें LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पा रहे हैं। लेकिन LPG सिलेंडर की कीमत भी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, और उसकी कहा यह जा रहा है लोगों की जानिब से सबसे ज़्यादा ये शिकायत सामने आ रही है कि LPG की जो कीमत है वो माफिया एक एक्टिव हुआ है, जो मुबैना तौर पर लोगों से अपने मुंह मांगे दामों पर जो है LPG जो है पर किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रहा है। जो कीमत अभी हुकूमत की जानिब से LPG की बताई गई है उस पर नहीं फ़रोख्त की जा रहा। 450 कोई ले रहा है, कोई 500 ले रहा है। हम लोगों से भी बात करते हैं और मज़ीद लोगों से, और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो लोगों की ज़िंदगियों पर असरात मुरतब हो गए हैं, उससे हुकूमत शायद काफ़ी हद तक जो है वाकिफ़ भी होगी, लेकिन शायद हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है उससे लोग किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं। लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो लोग स्पेशली जो एक छोटा तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास तबका ज़्यादातर जो है बाइक्स वगैरह चलाता है और कोई रिक्शा चलाता है या कोई इससे भी कम तर काम करते हैं, ऐसे काम जिनसे उनके घर का गुजर बसर हो सके। लेकिन वो गुजर बसर करना भी अब लोगों की शिकायत सामने आ रही हैं कि वो करना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली लोगों की ज़िंदगियों पर जिनके असरात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, पेट्रोल महंगा हो गया दोबारा से, और इस दफ़ा तो 137 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया है। तो आप मुझे बताएं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद बाकी चीज़ों के आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात होंगे, और क्या आप हुकूमत से वैसे मुतमईन हैं? आप नहीं, हुकूमत से हम मुतमईन नहीं है। पेट्रोल महंगा होता है, 50-100 रुपये होता है, कटाते 5-5, 10-10 रुपये, और ना सवारी किराया देती है, रिक्शे खाली खड़े हैं, परेशान है, क्या कर सकते हैं? हुकूमत के आगे जोर तो नहीं है ना। हमने यहाँ पर लोगों की राय जानने की कोशिश की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के बाद जो है दीगर अशिया ज़रूरियात जो हैं ज़िंदगी की, वो उनकी कीमतों में किस हद तक इजाफा सामने आ रहा है। तो लोगों ने बताया कि घी दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, इसके अलावा आटा, चीनी, दालें, सब्जियाँ, इन तमाम चीज़ों के रेट में इजाफे हो रहे हैं। और अगर यही बात
दुकानदारों से पूछी जाए जो सब्जियां बेचते हैं स्पेशली, तो सब्जियां बेचने वाले दुकानदार हमेशा यही कहते दिखाई देते हैं कि गाड़ियां जो सब्जियां लेकर दूसरे शहरों से लाहौर शहर आती हैं उनकी पहुंच में जो है इजाफा हो गया। पेट्रोल महंगा होने की वजह से उनकी चीज़ें जो हैं अब पीछे से ही महंगी आ रही हैं, इसलिए उन्हें इस रेट पर बेच नहीं पा रही हैं। ये उन लोगों की भी मजबूरियां हैं, लेकिन हुकूमत को अब चाहिए है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कैसे काबू करना है, महंगाई को कैसे काबू करना है, क्योंकि महंगाई का एक तूफ़ान जो है पेट्रोल महंगा होने के बाद अब वो बर्पा हो चुका है। अब ये तूफ़ान किस तरह से रुकेगा और इसको किस तरह से रोकना है ये सिर्फ हुकूमत ही जानती है और ये हुकूमत ही जान सकती है, और इन मुश्किलात का लोगों की अजाला भी हुकूमत ही कर सकती है। हुकूमत को इस हवाले से काफ़ी हद तक सोचने की ज़रूरत है कि पेट्रोल जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा, और सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया की अगर बात की जाए स्पेशली, तो जनूबी एशियाई ममालिक में इस टाइम पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर पेट्रोल की कीमतें इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं। बाकी ममालिक में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से कंपैरिजन किया जाए तो उन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल की कीमत जो है वो सामने आई है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको अभी तक पेट्रोल की या फ्यूल की तरसील में या तेल की तरसील में किसी भी किस्म की दुश्वारियों का सामना नहीं करना पा रहा। जो ममालिक इससे इफ़ेक्ट भी हुए इस तरसील के अमल से, जहाज़ जिनके नहीं गुजर पा रहे थे और उनको वहाँ पर ये तेल नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ भी अभी भी जो तेल की कीमत है वो पाकिस्तान से भी कम रेट पर वहाँ पर लोगों को फ़रोख्त किया जा रहा है। अब हुकूमत को देखना खुद है कि उन्होंने अवाम की मुश्किलात को किस तरह से हल करना है। जी।